शुरू में कहा कि क्या गवर्नमेंट जा रही है, क्या इमरान खान बाहर आ रहे हैं, मुझे दोनों होते नज़र नहीं आ रहे। मुझे इस टाइम पे ना तो गवर्नमेंट जाती नज़र आ रही है, सही है, और ना खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक रही बात ये माफ़ी मूफ़ी की है, तो मैंने कल भी अपने शो में परसों भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि कोई माफ़ी नहीं है, ना उन्होंने मांगी है, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज जब इफ्स एंड बट्स के साथ चीज़ हो, अगर मगर के साथ वो नहीं होता, वो कंडीशनल तो नहीं। देखिए फटा क्या है, सबसे बड़ा झगड़ा 9th मई का है। फौज कहती है 9th में हुआ, 9th में रेड लाइन्स क्रॉस हुई। इमरान खान कहते हैं 9th मई के बाद मेरे साथ रेड लाइन्स क्रॉस हुई। ठीक है, अब 9th में ऐसा इशू, और 9th मई पे खान साहब का स्टांस बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड है। वो वही कहते हैं बात पहले कि जी हमारे लोग ही नहीं हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो जब आप इल्ज़ाम लगाएं एस्टैब्लिशमेंट पे कि आप लोग ने किया है सारा, और फिर उन्हीं से कहें कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये होगा नहीं। और मेरा ख्याल है आज की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पे इकट्ठे पब्लिक अपीयरेंस, उसमें फिर जो बातें प्राइम मिनिस्टर ने की, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो सब्सिडीज़ डिस्कस हो रही हैं 200 से 500 वाले, उस मीटिंग्स में आर्मी चीफ भी शामिल हैं। तो उन्होंने ही मेड इट क्लियर कि दिखाएं कि जो इतने बड़े इश्यूज हैं उसमें फ़ौज कितनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन ये ऑप्टिक्स ज़रूरी थे? देखिए ऑप्टिक्स, कोई भी ऑप्टिक्स सियासत में गैर ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि हमें वो भी याद है कि इमरान खान साहब और जनरल बाजवा ये भी मसाली ताल्लुकात थे, और फिर उसके बाद अगर आप मेरे से सवाल ये पूछेंगे क्या ये ऑप्टिक्स हमेशा लास्टिंग होते हैं, तो मैं कहूँगा लास्टिंग का नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ज़रूरी होता है जब गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर हो। और एक तो खान साहब कह रहे हो कि 2 महीने रह गए गवर्नमेंट जाने में, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपकी पार्टी कह रही हो कि हम अब सड़कें जो हैं दूसरा बांग्लादेश बना देंगे, तो आई थिंक उसमें गवर्नमेंट ने भी सोचा होगा कि ठीक है देन लेट्स हैव इट, लेट्स, आपको पता लग जाए हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन आई थिंक जो आर्मी चीफ का इस बयान भी था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने कहा कि अगर आपने रियासत की अहमियत जाननी है तो अब लीबिया, शाम, सीरिया देख लें, विच वॉज अ वेरी एप्ट पॉइंट कि यार वाकई वहाँ जब यू शुड बी ग्रेटफुल हुआ है तो फिर तबाही फिर गई है, वो वेस्टलैंड बन गया, मुल्क नहीं रहे, वो वेस्टलैंड बन गए। दूसरा उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन जिनको नहीं मानता, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते। अब शरीयत में कवर हो गई टीटीपी, आइन में कवर हो गई पीटीआई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब एहतजाज करें लेकिन अगर तशद्दुद नहीं होगा। एंड अबव ऑल उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि इस लाखों यानी कि एक तीर से दो शिकार हो गए, लाखों आसिम मुनीर सारे कुर्बान है, पाकिस्तान सबसे बड़ा है। तो इट शोज़ कि एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग है, और इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग में मुझे अब लग रहा है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग बन गई है कि पीटीआई मौजूदा शक्ल में और इमरान खान मौजूदा बयानिए के साथ काबिल कबूल नहीं है। तो मौजूदा शक्ल से आपकी मुराद है कि कोई और नाम, पाबंदी, बैन वाली बात, या की इश्यूज़ पे आप मॉडरेट करें स्टांसेस को, या की इश्यूज़ पे आप माने कि ये गलत है, नहीं है, जो ऑब्वियसली वो भी अफोर्ड नहीं करते मानना। तो मुझे तो किसी किस्म का कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, कहीं पे मुझे कोई हटता नज़र नहीं आ रहा। और अगर आप देखें गवर्नमेंट्स पे क्या प्रेशर होता है, प्रेशर होता है या वोटिंग डे का, वो तो ख़त्म हो गई बात, 8 फरवरी हो गया, उसके बाद 9 फरवरी को जो हो गया वो सबको पता है। अब दूसरा, या तो पीटीआई इंतज़ार करे 5 साल, या फिर सड़कें गर्म करें। सड़कें कैसे गर्म करेंगे? मुझे इसका ऐलान तो आया है अडयाला मार्च का, नहीं, लेकिन साथ ही फिर आ गया कि अली बीन साहब ने ऐसी सख्त तकरीर की स्वाबी में कि लगता था बस किसी का बाप ये नहीं कर सकता, किसी का बाप वो नहीं कर सकता। फिर बयान दे दिया कि कह दिया गया उनको कि आप जब तक गवर्नमेंट की परमिशन ना होगी आप जलसे नहीं करेंगे। आई थिंक पीटीआई का एक मसला हमेशा से था, स्ट्रक्चर, पार्टी स्ट्रक्चर कभी भी मजबूत नहीं था। इवन जब खान साहब बाहर भी थे, ऑल पावरफुल था, एवरीथिंग वाज अराउंड खान साहब ना, तो वो चलता था। फिर 9 मई हो गया, 9 मई के बाद जो पार्टी के साथ हुआ वो रही से ही टूट गई स्ट्रक्चर। फिर जो नई खेप सामने लाई गई लॉयर्स की, वो उस टाइम पे मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि लॉयर्स आएंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और जनाब ये इलेक्शन कर लेंगे। अब वो एक क्रॉप ऐसी है कि वो बिल्कुल उनमें हैवी वेट कोई नहीं है। मुझे बताएं ना, इनमें से क्या गौर साहब फ़ोन करके जरदारी साहब को मिल सकते हैं, नवाज शरीफ साहब को मिल सकते हैं? जितना अच्छा जी साहब की बात हुई, 30 साल पुराने ताल्लुक है, कोई बात, अगर आज कोई बात करने का प्लेटफॉर्म हो भी इनडायरेक्ट वाला, इनकी तरफ से कौन बात करेगा? असद कैसर को समझते हैं उसमें, या
क्योंकि असद कैसर साहब ने कहा हमारे प्रोग्राम में एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि लेट्स मूव ऑन, 9 मई के बारे में पीटीआई ये समझती है कि लेट्स मूव ऑन। असद कैसर साहब पीटीआई में हॉक नहीं समझे जाते। इस वक्त पीटीआई में हॉक्स की कमी है, नहीं, उनकी गवर्नमेंट है। हॉक्स वाले ज़्यादा बड़े फैसले कर रहे हैं, बस वो ऐसी बातें करते हैं जो खान साहब को पसंद आती हैं। जो हॉक्स थे वो डॉग बन गए। जो भी प्रैग्मेटिक बात करता है वो कहता है जी मिल गया है, जी डर गया है, इसकी लाइन लग गई है। सो बयानिया बड़ा अजीब है। और जो लोग इस वक्त की डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए जो रोज़ाना मिलते हैं लॉयर्स या सब कुछ, एक तो उनका पोलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है, दूसरा उनका वजन कोई नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया ना फौज से बात कर रहे तो दूर की बात है, इनमें से सियासतदानों से कौन बात करेगा। मुझे याद है एक बयान एक बारी उन्होंने दिया राना तनवीर में नेशनल असेंबली में उमर अयूब के बारे में। उन्होंने कहा जी मुझे इसके वालिद साहब कहते थे कि मुझे लड़का रिटार्टेड लगता। अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और गवर्नमेंट के वुज़रा ऐसे बयान देते हैं कि जी ये उनको ये समझते हैं। सो देयर इज़ अ सीरियस डर्थ ऑफ हेवी वेट्स जो किसी भी तरफ बातचीत कर सकें अगर खान साहब कहें भी। और मेरा ख्याल है अब चॉइसेस बड़ी कम होती जा रही हैं। खान साहब को अब फैसला करना होगा कि अगर आप फ़ौज से बात करना चाहते हैं और फ़ौज आपसे बात नहीं कर रही तो कम अज़ कम फिर सियासतदानों से बात शुरू करें। लेकिन उसके लिए तो उन्होंने कहा है ना कि अचकजई हैं और ये महमूद अचकजई को मैंने रखा है और मैं नुमाइंदा डिक्लेयर करता हूं। साहब को उन्होंने फजलुर रहमान के साथ बात फंसी हुई है। मौलाना फजलुर साहब एक से ज़्यादा मौक़ों पर कह चुके हैं कि मुझे नहीं समझ आता मैं किससे बात करूँ। हर दूसरे दिन कोई नया बंदा आता है वो नई बात करता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन देयर। अब ये छोड़ें, खान साहब को एक दिन 4 लोग मिल के आते हैं, वो 4 का बयानिया मुख्तलिफ होता है डयाला के बाहर। वो कोई कहता है मुझे ये कहा, कोई कहता है मुझे ये कहा। आप मुझे बता दो कि आपसे अगर आज मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जिस पे आप आंखें बंद करके शिफा मुझे कहो नहीं ये जो बंदा बात कर रहा है ना खान साहब को कोट कर रहा है ये फाइनल है। 4 people 4 stories 4 इंटरप्रिटेशंस, हर एक इंटरप्रिटेशन अपनी है। फिर पार्टी के अंदर इनफाइटिंग देख लें। वो कहते हैं कि शेर अफजल मरूद को निकाल दिया है, उस पर गौर साहब कहते हैं मुझे पता ही नहीं है, मैं पार्टी गलती से नोटिफिकेशन इशू हो गया था। खान साहब से आप बात करते हैं तो खान साहब ने 3 बार इससे सहाफियों ने पूछा, उनसे उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब दिस इज अटर कन्फ्यूजन डिलिबरेट और अदरवाइज। लेकिन आपको नहीं समझ आ रही, क्लैरिटी नहीं है कि क्लैरिटी बात किससे करनी है किसने नहीं करनी। सो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्ली कुछ बड़े फैसले इनको करने होंगे अब। और इमरान खान के हवाले से मेरा आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद ज़रा गवर्नमेंट की तरफ आएंगे कि क्या इमरान खान साहब जिस तरह से शर्तें लगा रहे हैं कि कभी कहते हैं सीसीटीवी फुटेज लाओगे तो मैं माफ़ी मांगूंगा, कभी कहते हैं कि वो मेरा मैंडेट तस्लीम करोगे तो हम बात करेंगे, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा उनको किसी बात का यकीन है कि अगले झुक जाएंगे या अगले ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखाएंगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे? वो कैसे एक बंदा चले, अगर मैं आज इस्टेब्लिशमेंट हूँ या मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं आपके कहने पर सीसी फुटेज क्यों दिखाऊंगा? मैंने जो दिखानी थी पहले चल गई, ठीक है ना। और अगर मैंने आप पे ट्रायल करना है, उसमें केस करना है, तो मैं अपनी एविडेंस आपसे क्यों शेयर करूंगा? जैसे आज खान साहब ने कहा कि मेरे पास कुछ गवाह हैं 190 मिलियन पाउंड केस में, अभी मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि कोई डाला उठा लेगा व्हाटएवर। तो आप तो जो केस चल रहा है उसमें नहीं बंदे बता रहे, तो जिन लोगों ने आप पे केस चलाना है वो आपको एविडेंस क्यों देंगे?